नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो ब्रेकिंग है और सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं, वैसी हम न्यूज़ लेते हैं और ये कल के अखबार की जीनत भी बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आए जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात तो जैसा कि आप जानते हैं बाबरी मस्जिद की शहादत के तकरीबन 33 साल हो चुके हैं। तो आज भी उसका गम ताज़ा है ये सारे मुसलमानों के जहन में। जिस तरह से दिन दहाड़े फ़िरक़ा परस्तों ने उसको शहीद कर दिया है, उसके बारे में जो है ना हम यानी जितना भी गम करें वो कम है। और ये बिल्कुल आज भी ताज़ा है, हम इसको कभी भी भुला नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिगो का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है इस वक्त दुनिया में, प्राइवेट एयरलाइंस का, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरे कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने एक प्रेस को इंटरव्यू देते कहा कि तकरीबन 29-30 तक यूपी की इकॉनमी $1 ट्रिलियन हो जाएगी और ये जितने मुकामात है इन्हें बाबरी मस्जिद से हट के काशी विश्वनाथ है और दूसरे जो इबादत गाहें हैं उनको भी हम हासिल कर लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन मतलब जो भी क्राइम करता है, जब उनसे सवाल किया गया है कि यूपी में बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, क्राइम होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना यमराज तैयार है उसके लिए, हम उनको गोली मारेंगे, ख़त्म कर देंगे, ये कहा है उन्होंने। और जैसे कि आप जानते हैं वो सबसे बड़े जो है ना सर्विंग चीफ मिनिस्टर है इतने अरसे तक यूपी के, और वो तकरीबन 2 हो गए उनके टर्म और तीसरी जो है ना चल रही है, तो उस पर बात करेंगे। इससे हट के जैसे कि आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में वहाँ के एक टीएमसी लीडर जिनको टीएमसी से जो है ना निकाल दिया गया, हुमायूं कबीर, उन्होंने ऐलान किया और आज भी जो है ना बाबता एक बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा मुर्शिदाबाद में। और फिर उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि वो जो है ना पार्टी की एंटी पार्टी सरगर्मी में मुलविस है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले जो है ना इंडिगो का जो मसला चल रहा है उस पर बात करेंगे। और इंडिगो के जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिनका नाम पीटर एल्बर्स है, आज उन्होंने बयान दिया कि वो सिर्फ आवाम से यानी मुसाफिरीन से सॉरी कह रहे हैं जो है ना, और ये कह रहे हैं कि असल मसला ये है कि FDTL यानी फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट है, ये मसला असल है जिसमें फ़्लाइट अटेंडेंट्स और पायलट्स को जो है ना आराम देने की जो बात कही गई है। अब इसका मसला ये है कि यानी गवर्नमेंट जो नायडू हैं हमारे एविएशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इस पर गवर्नमेंट भी बयान देगी। और 1000 फ़्लाइट्स तकरीबन कैंसिल हो चुके हैं। आवाम इतनी परेशान है, ट्रैवलर्स इतने परेशान हैं कि उनका कोई भी सुनने के लिए, मदावा सुनने के लिए कोई भी तैयार हरगिज़ नहीं है कि भाई आखिर क्या हो रहा है जाना। टिकट्स मुसलसल इशू हो रहे हैं, मुसलसल कैंसिल हो रहे हैं, तो यानी कौन इनको कंपनसेट करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे कि आप जानते हैं कई VIPs भी उसमें ट्रैवल करते हैं, उनके बिज़नेस की बहुत अहमियत होती है, यानी एक एक मिनट की जो है ना उनकी अहमियत होती है, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। और हुकूमत सिर्फ ये करेगी कि हम जो है ना देखेंगे। और फिलहाल उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लेने का बयान किया, लेकिन क्या स्टेप्स लिए जाएंगे अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। तो सज्जाद साहब देखिए, ये बहुत इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है मुल्क में, और एक प्राइवेट एयरलाइंस जो कॉर्पोरेट एयरलाइंस हम कह सकते हैं, यानी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की जो इजारादारी है, जुल्म है, और वो लोग जो है ना किस तरीके से आवाम का इस्तेसाल करते हैं, उसकी बेहतरीन मिसाल है। लेकिन उसके बावजूद भी यानी गवर्नमेंट हरकत में नहीं आती है आखिर जाना। बिल्कुल, देखिए यही कांग्रेस का भी यही कहना है कि रोज़ाना हज़ारों, आज की ताज़ा खबर ये है कि आज सुबह में 1000 फ्लाइट इंडिगो के कैंसिल हो गए, दिल्ली से, चेन्नई से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, भोपाल से, अहमदाबाद से, श्रीनगर से, मुंबई से, मतलब जहाँ जहाँ से भी हम खबरें देख रहे हैं, जहाँ जहाँ के भी एयरपोर्ट्स की तस्वीर हमारे पास आ रही है, वहाँ सिर्फ अफरा तफरी है। वहाँ जो है लोग परेशान हाल खड़े हैं, लोगों को उलझते हुए देखा गया है, लड़ते हुए देखा गया है, लोग पागल हुए जा रहे हैं। देखिए, लोगों का कहना है कि हम 3-3 दिन से यहाँ एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। देखिए, आमतौर पे होता ये है कि आप जैसे मिसाल के तौर पे हैदराबाद में एयरपोर्ट है, तो निज़ामाबाद से कोई आता है यहाँ से फ़्लाइट लेने के लिए, अब वो निज़ामाबाद से यहाँ आ गया, उससे कहा जा रहा है कि 2 घंटे बाद फ़्लाइट है, फिर कहा गया कि 4 घंटे बाद फ़्लाइट है, फिर कहा गया कि 6 घंटे बाद फ़्लाइट है, फिर कहा गया कि 12 घंटे बाद आपकी फ़्लाइट आएगी, फिर कहा गया कि कैंसिल हो गई। अब वो कहाँ जाए? आप उसको 12 घंटे तक आपने एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो है
बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट के अंदर भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है जी। और वो एयरपोर्ट के अहाते में बाहर बैरूनी हिस्से में जो है जी। वहीं पड़े रहने के लिए मजबूर हैं। जी। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे दलदल आ गया है, ऐसा जी। मालूम हो रहा है जी। जैसे जो है आफत समावी आ गई है, ऐसा मालूम जी। हो रहा है जैसे समंदर जो है जी। टूट पड़ा है। क्या इतने बुरे हालात हैं जी। कि जो है जी। एक कंपनी, खान की कंपनी जो तैयारे चलाती है, जी। वो हर दिन हज़ारों फ्लाइट जो है जी। पूरे मुल्क के एयरपोर्ट से जी। अचानक कैंसिल कर देती है। लोग परेशान हैं। हमने आज देखा कि लोग रो रहे थे। जी। एक खातून कह रही थी कि मुझे 3 दिन पहले पहुंचना था, जी। 3 दिन से मैं एयरपोर्ट पे हूँ। आप अंदाज़ा लगाइए कितना जी। बड़ा सदमा है ये जी। कि वो कह रही हैं कि 3 दिन पहले मुझे पहुंचना था अपने काम की जगह पे। जी। 3 दिन से मैं जो है यहाँ पे एयरपोर्ट में फंसी हुई हूँ। मेरी जो फ़्लाइट थी इंटरनेशनल फ़्लाइट जी। वो कैंसिल, मतलब है कि वो मेरी छूट चुकी है। जी। जी। मेरे उसके पैसे तो गए जी। बिल्कुल। और मेरा डेली का जो है 20,000 रुपये तनख्वाह है मेरी रोज़ाना जी। की। जी। उस खातून का कहना जी। है कि रोज़ाना 20,000 रुपये मेरी सैलरी है और 3 दिन से मेरी सैलरी ख़त्म हो गई, 60,000 रुपये मेरे गए। जी। अब फिर मेरे को कब पहुंचना है? जितने दिन लेट मैं पहुंचूंगी उतने 20-20 हज़ार रुपये मेरे वहाँ कटते रहेंगे जी। कंपनी में। जी। तो मेरे 1-2 लाख रुपए का तो यहाँ नुकसान हुआ। जी। फिर उसने कहा कि यहाँ इतना महंगा सामान बेच रहे हैं एयरपोर्ट पे जी। कि हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी। उसका कहना जी। है जी। कि जिसके पास पैसा है नहीं है, जिसके पास नहीं जी। है वो तो जी। बहुत जी। परेशान है। जी। पानी की बोतल 200 रुपये 300 रुपये में बेच रहे हैं वो लोग, जी। जी। ये मौके का फ़ायदा उठा के। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो ये सूरत हाल यकीनन जो अब तरी देखी जा रही है, जो परेशानी देखी जा जी। रही है, मुसाफिरीन का जो मुद्दा है या फिर उनकी जो जी। तकलीफ़ है, जी। उस सारी चीज़ें मीडिया में आ रही हैं। जी। लेकिन अलमिया ये है कि हुकूमत इस पे कुछ बात करने को तैयार नहीं है। जी। बिल्कुल। आज कांग्रेस भी कह रही थी, कांग्रेस के सदर खरगे कह रहे थे, राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो नाकारा सरकार है। ये चलो एक दिन का होता तो बात जी। समझ में जी। आती। बिल्कुल। ये तकरीबन 10 दिन से यही चल रहा कंटिन्यू है, यही चल रहा है। बिल्कुल। यही चल रहा है और ये बहरान निमटने के बजाय शदीद होता जा रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी हाँ। देखिए आपने कहा कि जो है जी। अब उनका बयान आता है, जी वहाँ हाँ। के सीईओ जो है। इंडिगो के जी। जी। सीईओ का जी। बयान आता है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ अपॉलॉजी से क्या जो है मसला हल होगा? जी। देखिए सिर्फ एक परेशानी नहीं है, दूसरी परेशानी ये भी है कि हज़ारों मुसाफिरीन ने अपना सामान जो है भेज दिया था। जी। जी। बिल्कुल। उनका सामान कहाँ पड़ा है उनको वो नहीं भी मालूम, इत्तला नहीं है। जी। बिल्कुल। कोई इत्तला नहीं है। अब एक साहब कह रहे थे कि मेरे को जो है अमेरिका जाना था जी। और मैं जो है यहाँ मेरे सामान तलाश करने के लिए गया कि चलो मुतबादिल मैं जो है जी। रास्ता लेके टैक्सी से मैं किसी और जी। एयरपोर्ट जाके वो इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ूंगा। जी। तो मैं जो है सामान लेने के लिए गया तो उनका कहना है एयरपोर्ट के जी। काम स्टाफ करने जी। वालों का, स्टाफ का, कि हज़ारों बैग पड़े हैं, आपका कहाँ है हमको नहीं मालूम, जी। हम ढूंढ नहीं सकते। जी। वो धीरे धीरे जब ये बैग बाहर निकलेंगे जी। वो बैकलॉग तो क्लियर जो होगा है वो सब। हाँ जी। बिल्कुल, तो उसके बाद जो है मालूम चलेगा कि आपका बैग था। अब उनका कहना है कि उस बैग में मेरे अहम कागजात हैं, बिल्कुल। अहम दस्तावेज़ात जी। हैं, अहम तरीन बैग है मेरे लिए। जी। अब मेरे को बैग के लिए इन्होंने फंसा दिया, मेरे को अल्टरनेट का भी ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। बिल्कुल। जी। वरना तो मैंने सोचा था कि टैक्सी पकड़ के मुंबई जाऊँगा और इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके जी। चला जाऊँगा, जी। लेकिन ये भी इन्होंने सामान भी फंसा दिया हमारा। जी। जी। तो हम करें तो क्या करें? ये देखिए, कितनी बदइंतज़ामी है देखिए आप ये जरा। बद इंतज़ामी की इंतहा हम इसको कह जी। सकते हैं। लोगों का कहना है, एक साहब ने कहा कि मैं 40 साल से सफ़र कर रहा हूँ फ़्लाइट्स में, जी। लेकिन आज तक मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे। जी। क्या ये मोदी सरकार की सौगात है हमारे लिए? जी। जी। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सवाल किया कि बिल्कुल। क्या जी। ये जी। हमारे लिए मोदी सरकार की सौगात है कि हमको हर दिन एक नई तकलीफ़ देते हैं आप? कभी कोरोना के नाम पे जो है जी। लॉकडाउन करके लॉकडाउन कर आपने देते हैं। जी। पूरे इंडिया को जो है परेशानी में डाल दिया था। जी। कभी जो है जीएसटी के नाम पे पूरे जी। इंडिया को जो है कभी करेंसी परेशान जी। करके रख दिया। कभी अचानक नोटबंदी आप कर देते हैं। जी। आप जो है अचानक बोलते हैं कि 500,000 रुपये के नोट बंद। तो क्या तकलीफ़ देने का आपने जो है इसलिए वोट पब्लिक ने आपको वोट दिया कि आप पब्लिक को तकलीफ़ देते रहें, जी। जुल्म करते रहें पब्लिक जी। पे? जी। देखिए, ये लोगों का कहना है जो एयरपोर्ट में फंसे हैं, जी। उनका कहना है कि हमने आपको लीडर बनाया तो क्या इसलिए बनाया कि
कि आप आम आदमी पे जुल्म करते रहें। जी। अब मौन व्रत रखा हुआ है कि इस सिलसिले में बोल क्यों नहीं रही है बोल भी नहीं हुकूमत? रहे। जी उनका ये कहना है कि हुकूमत बोल क्यों नहीं रही है। जी। तो यकीनन हम देख रहे हैं कि हर एयरपोर्ट से जी। लोगों की जो परेशान हाली की जो तस्वीरें, जी। जो उनके रिएक्शंस आ रहे हैं, कांग्रेस का भी यही कहना है जी। कि हम देख रहे हैं कि हर एयरपोर्ट से जो है लोगों की जो है बप्ता यहाँ पे सुनाई जा रही है, जी। लेकिन हुकूमत इतनी बेहिस है जी। कि उनके लिए कोई अल्टरनेट भी करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। अब जैसे कि जो है अब इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो गई, जी। तो अब हुकूमत ये कर सकती थी कि जो है यहाँ कितने पैसेंजर हैं, जी। किसको किसको कहाँ जाना है, उनका जो है पूरा हिसाब किताब रख के अल्टरनेट फ़्लाइट का इंतज़ाम करे। बिल्कुल। जी हाँ। ये भी तक नहीं किया करें। जा रहा है। जी। उनका कहना है जी। अमला जवाब देने को तैयार नहीं है, जी। जी। हुकूमत जवाब देने को तैयार नहीं है। जी। हम जो है बीच अधर फंसे हुए हैं, बीच ना इधर के रहे ना उधर के रहे की हालत है। हर मुसाफिर के पास एक दर्द की दास्तान है, जी। हर मुसाफिर के पास तकलीफ़ की एक दास्तान है, जी। और ये दास्तान एक दिन की नहीं है, जी, ये 10 बिल्कुल। दिनों की दास्तान है। बिल्कुल। देखिए, हद होती है, इंतहा होती है। चलो कोई एक बार अब बहरान आ गया तो चलो बात समझ में आती है। जब पहली बार ये बहरान हुआ था इंडिगो का, जी। तो लोगों ने कहा था कि वो कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कुछ कम्युनिकेशन का जो है मसला है, कुछ इंटरनेट का मसला होने से उनका शेड्यूल जो है जी। तैयार नहीं हो पा रहा है, जी। जिससे उनको डिस्टर्ब हो गया है। बिल्कुल, वो टेम्पररी बता रहे थे। टेम्पररी। जी। चलो एक दिन जो है ये लोगों ने सुन लिया, जी। लेकिन उसके बाद हर दिन जो है खबर आ रही है। अब देखिए दिल्ली से, आज की दिल्ली की खबर ये है कि दिल्ली से तमाम फ्लाइट्स जी। जी। तकरीबन 35 इंडिगो की फ़्लाइट थी दिल्ली जी। से आज, जी। तमाम की तमाम कैंसिल, 100% कैंसिल कर दी गई फ़्लाइट्स जी। वहाँ से, बिल्कुल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जी। एयरपोर्ट से। जी। तो दिल्ली वाले कह रहे हैं कि ऐसा क्या जो है हो गया कि अचानक जो है आप फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। और फिर लोगों का कहना है जी। कि चलो ठीक है आपने फ़्लाइट कैंसिल कर दी है, जी। लोगों का कहना है कि आप टिकट क्यों जारी कर रहे हो? बिल्कुल। बिल्कुल। हम ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो हमको टिकट दिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, बिल्कुल। तो टिकट क्यों दे रहे हो भाई आप? टिकट लोगों इशू का क्यों कर रहे कहना हैं है, फिर जो है इशू ना, क्यों समझ कर में रहे नहीं हैं आ रहा। आप? बिल्कुल। ये लोगों का कहना है। अब रिफ़ंड की भी बात आ रही है। जी। अब देखिए हुकूमत ने कहा है कि जो है रिफ़ंड करो फौरी तौर पे, जी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि रिफ़ंड, अब हुकूमत कह रही है कि संडे की शाम तक रिफ़ंड करो, जी। और हुकूमत ये भी कह रही है कि जो है उन जिसका भी सामान वहाँ आपके पास फंसा हुआ है जी। मुसाफिरीन का, जी। वो उनके घर तक पहुँचाओ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। फ़ोन कॉल करके जी। उनको जी। उनके घर पे सामान पहुँचाओ। ये हुक्म तो हुकूमत ने दे दिया, जी। मगर इंडिगो क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी इंडिगो ने नहीं। तो कह दिया कि हमारे पास मैन पावर ही नहीं है, हम क्या जी। करेंगे, सही। हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। जी। आप जो सज़ा देना है दे लो। बिल्कुल। इंडिगो की तरफ से ये रिएक्शन आ रहा है। जी। तो यकीनन ये जो सूरत हाल ये तशवीशनाक है। और जी। अगर कांग्रेस ये कह रही है जी। कि इस सूरत हाल पे जो है जी। हुकूमत को सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो यकीनन हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। जी। और बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ आवाम सब मिलके जाके जो है ना कानून जी। का दरवाज़ा खटखटाएं, जाके वहाँ से तो बिल्कुल। इंसाफ मिलेगा आवाम को जो है बिल्कुल। ना, जो देखिए नुकसान सुनने में हुआ आया है कंपनसेशन लेना जी, चाहिए। बिल्कुल भी सुनने में कित- आया है कि कुछ लोग गए हैं सुप्रीम जी। कोर्ट, जी। सुप्रीम जाके आज फ़ौरन फाइल से जो किया है है ना, हाँ सुप्रीम जाके कोर्ट। हरकत जी। करें, क्योंकि जी। इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खातिर खा जो है ना उसमें जी। कुछ बात आई है ना, हरकत हुई है ना, ही इंडिगो की तरफ से कुछ हुआ है जनाब। जमा पूंजी बोलते की जो बात है ना, जी। वो जो कहा जाता है कि जो है हमने अहकाम जारी कर दिए, जी। वो क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं बिल्कुल। है। जी हाँ। तो ये जो आंसू पहुंचने वाली बात है, जी। ये बात की जा रही है कि हमने जो है जी। बोल दिया है, बस हो जी। जाएगा। जी। ये तो जी। जुमलेबाजी है, 15 बिल्कुल। लाख का जुमला जी भी हाँ। हमारे जहनों में है बिल्कुल। बिल्कुल जी हाँ। कि बोल दिया था वो वज़ीर जी। आज़म ने, तो इसमें क्या है? आपको जो है आप जो है ऐसा जो है इसको मुद्दा बना रहे हो, ये तो एक जुमला था। बिल्कुल। जी हाँ। उन्होंने बोला था कि अगर बाहर से पैसे आएंगे तो एक एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, बिल्कुल। इतना पैसा आएगा, ये तो एक जी। जुमला था। जी। पब्लिक जो है कैसे यकीन कर रही है? क्या पब्लिक इतने बेवकूफ़ है? ये जो है जी। बीजेपी के लीडरों का कहना था। जी। तो अब आपने अहकाम जारी कर दिए कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, जी। आप जो है पब्लिक का जी। परेशानी दूर करो। जी। इंडिगो कह रहा है कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हम क्या करेंगे? जी। हमारे पास फ्लाइट के अटेंडेंट चाहिए, क्रू चाहिए, जी। और हमारे पास जो है पायलट्स का मसला है। जी।
एक पायलट, देखिए एक पायलट खड़ा था, कोई कह रहे हैं कि एक ही पायलट वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़ा था इंडिगो का। जी जी बताइए। अब वो, जबकि फ्लाइटें सारी खड़ी थी, जी एक मुसाफिर कह रहा है कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स वहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े थे, जी लेकिन एक ही पायलट वहाँ पे था। जी बताइए, कितनी जो है ना ये आप बदनिज़ामी अंदाजा के लिए, लगाइए, जी बदनज़मी की बदनज़मी की इंतहा है जो है ना। इंतहा इसको कह जी सकते हैं हम, कि 10-15 फ्लाइट वहाँ पे खड़ी हैं। जी वहाँ जो उनका हैंगर होता है, उनका जी जो पार्किंग लॉट हम कहेंगे मोटी हाँ ज़ुबान में, बिल्कुल। तो वहाँ पे 10-15 इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी हैं और सिर्फ एक पायलट जो है वहाँ पे आया है। अब वो कौन सा प्लेन उड़ाएगा, जी ना उसको इसके बारे में बिल्कुल। मालूम है, ना उसको कोई हिदायत, जी ना मुसाफिरिन को मालूम है बिल्कुल जो है ना, इसके बारे बहुत में। ही इंतहाई जो है ना, ये जी बड़ी तशवीशनाक बात है अगर देखा जाए तो। जी और फ़ौरन से जो है ना हुकूमत को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट इदारा है, इनका तो जी, आवाम की फलाह बहबूद से कुछ काम मतलब नहीं है, कोई इनका मतलब नहीं। नुकसान हो कुछ भी हो जाए ना। हुकूमत जो है ना एज़ पर जो एविएशन के जो जी एक्ट है उसके ज़रिए से एक्शन लेके जो है ना फ़ौरन से जो है ना उसको जी बरतरफ बिल्कुल, करके उसको अरेस्ट करना चाहिए, सीईओ को, बिल्कुल सही उसको है। जाने देना नहीं चाहिए। जी, तो बहुत कुछ कर सकती है अगर गवर्नमेंट चाही तो। हुकूमत चाहे तो सब हो सकता है, बिल्कुल हो वरना सकता। तो जो जी है जी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हालात आए हैं जी कि कुछ बताया नहीं जा सकता जी कि लोगों पे कितनी उफ़्ताद पड़ी है, कितनी जी परेशानियां लोगों पे आई है। बिल्कुल बिल्कुल जाना सही जी बात है जाना। बिल्कुल, मुसाफिरीन पे। जी हाँ बिल्कुल। तो नाज़रीन हम चलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जो हमेशा कंट्रोवर्शियल, ख़ासतौर पर मुसलमानों के अगेंस्ट में उनके बयानात आते रहते हैं, और है भी वही वहीं पे। और जो अगर आप स्टेट का हाल देखें, इतना बुरा हाल है, उन्होंने बड़े बड़े तरक्की के दावे करते हैं लेकिन वहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर पूरा तबाह बर्बाद हो चुका है। हालांकि फिर वो कहते हैं कि मैं इनकाउंटर कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि जो है ना बहुत बड़ी इकॉनमी हमारी बन जाएंगी यूपी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सबसे इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेस स्टेट है वो, और वहाँ पे हम बहुत तरक्की करेंगे और कई चीज़ें हम कर रहे हैं और करेंगे, उन्होंने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और ये सबसे लॉन्ग सर्विंग वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, इन्हें 2 टर्म से वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे अदर स्टेट से, ख़ासतौर पे नॉन बीजेपी, तो वहाँ पे कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई है। लेकिन इनको बीजेपी की जो है ना आशीर्वाद की तरफ से और एनडीए के आशीर्वाद की तरफ से इनका कंटिन्यू है। और उनकी लैंग्वेज भी देखिए, सज्जा साहब कैसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं कि जो है ना कि तुम लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करें, जो है ना वहाँ पे जो रेप केसेस हो रहे हैं वो करें, तो वो शख्स कहता है कि जो है ना ये ये जो है ना यमराज पीछे तैयार है तुम्हारे लिए ठहरा हुआ। और फिर वो मुस्लिम विवाद गाँव के ताल्लुक से कह रहे हैं जिसका चल रहा है मसला, तो वो भी हम हासिल कर लेंगे। और उनके लिए उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एजाज़ था कि उन्होंने राम मंदिर का जो है ना संगे बुनियाद रखा, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। और ये बहुत बड़ा धब्बा था जो हमने दूर कर दिया बाबरी मस्जिद को शहीद करके, वहाँ पे हम बना रहे हैं। तो इस किस्म की जो है ना, यानी लैंग्वेज भी वो शख्स की ऐसी है जी कि कोई आप ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी स्टेट का, इतनी चीफ मशहूर स्टेट मिनिस्टर का है। जो है ना जी चीफ मिनिस्टर है जो है ना। जी बिल्कुल, जी देखिए इंतहाई बदज़बानी, बदकलामी, बदअखलाक़ी और जो है एहानत आमेज़ रवैया उनका होता है। जी और इंतहाई जो है दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें एहतराम का जो है जी कोई जो है मतलब एहसास होता हो जी आपको। आप देखिए किस तरीके से हमेशा से, देखिए उनका ये रवैया है। अब वहाँ पे क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा यूपी में है, जी पहले भी था, आज भी है, और अबतर हालात तो जी मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं जी हालात। तो अब जब कोई ये कहता है कि क्राइम बढ़ रहे हैं तो हुकूमत क्या कर रही है, तो इसका जवाब ऐसे नहीं दिया जा सकता कि अमराज खड़ा है, जी हम गोली मार देंगे। हाँ ये देखिए, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में जी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कानूनी जो है तरीके से आपको चलना होगा, कानून का पास लिहाज जी करना होगा। देखिए, क्राइम का खात्मा कानून के पास लिहाज से होता है। जी जी इस तरह की जो है हठधर्मी से नहीं जो होता, है बिल्कुल क्राइम का खात्मा नहीं बिल्कुल। होता है। जी और आपको ये कहना चाहिए था कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम मज़ीद सख्त इक़दाम करेंगे, जी और जो है कानूनी इदारों को हम जो है इस बात के लिए पाबंद करेंगे जी कि वो जो है पहले से ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, जी और जो है हम क्राइम को रियासत से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाली रियासत जी है, वहाँ पे मादनियात के हवाले से भी, ज़खायर, दीगर ज़खायर के हवाले से भी, जी और फिर कल्टीवेशन के भी हवाले से, जी मतलब एक कि उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जी उसकी बड़ी अहमियत रही है माजी में। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज ये रियासत जो है, हुकूमत का सारा फोकस जो है हम देख रहे हैं जी कि बस सिर्फ नफ़रत पे है। नफरत, फिरका परस्ती, बस। फ़िरका परस्ती, कुंभ मेला,
और वहाँ पे जो है अयोध्या में दीप जलाना, जी ये सारा ध्यान उनका, कांवड़ इसी यात्रा, पे जी सारा ध्यान उनका यही होता है। और जी हर जो है मजहबी तकरीब के दौरान इश्तियाल अंगेज़ी करना और उस रियासत के एक बड़े तबके को जो है हरास करना, जी उसके साथ जो है उसकी जो बदसलूकी करना, जी और जो है रियाया की तरह जो है एक गरीब रियाया जो मजबूर लाचार लोग जी होते हैं उनकी तरह का रवैया अपनाना, ये उनका वतीरा हो गया है। और यकीनन ये चीज़ जो है रियासत के लिए, जी अमन के लिए जी और जो है दीगर सूरत हाल के लिए ये चीज़ सही नहीं है। जी लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जो है ये हुकूमत, मौजूदा सरकार, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर की हम बात करेंगे, जी ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ, इन सारी चीज़ों से जो है उनको परवाह, ऐसा मालूम होता है कि जी उनको कोई बिल्कुल परवाह नहीं है बिल्कुल जी कि क्या जो है सही है, क्या गलत है, क्या कानून है। अब देखिए, आपको याद होगा कि एक ज़माने में, मतलब 1-2 साल पुरानी बात है, यूपी असम्बली में अंग्रेज़ी को भी जो है ज़ुबान के तौर पे, असम्बली की ज़ुबान के तौर पे जी शामिल किया गया था। बिल्कुल तो उस वक्त लोग, पहले हिंदी, सिर्फ हिंदी जो है जी असम्बली की ज़ुबान होती थी, तो जी फिर बाद में अंग्रेज़ी को भी शामिल किया गया, जी क्योंकि हो सकता है उनको जो है काम में दिक्कत आ रही हो, बिल्कुल वहाँ जी पे जो लोग हैं, जी और सारे लोग तो ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं जानते, बिल्कुल तो उनको काम में दिक्कत आ रही थी, तो बहरहाल मजबूरी में हिंदी को भी, अंग्रेज़ी को भी शामिल किया गया। जी तो जब काम की ज़ुबान हिंदी के अलावा अंग्रेज़ी भी हो गई जी यूपी असम्बली की, तो जो अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जी उस पार्टी के लोगों ने अपील की कि चूँकि उर्दू भी यूपी की ज़ुबान है, जी और ख़ास बात यह कि उर्दू लखनऊ में पैदा हुई है जी और यहाँ की उर्दू ज़बान है, जी इसलिए जो है जी योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि उर्दू को भी जो है असम्बली की ज़ुबान में शामिल करें, जी मतलब बिल्कुल जी कार्रवाई की ज़ुबान में। बिल्कुल तो इसके जवाब में वो आपे से बाहर हो जाते हैं, उनके जो है मुंह से झाग निकलने लगती है, जी आग बबूला हो जाते हैं, जी और कहते हैं कि क्या हमें जो है उर्दू पढ़ा के कटमुल्ला बनाना है लोगों को। जी देखिए आप लैंग्वेज का जी, जो है ना उनका अंदाज असम्बली में ये अल्फाज असम्बली कहते हैं में जी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खड़े होके माइक में स्पीकर से बात करते हुए ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी आप कह सकते थे कि ठीक है, हम गौर करेंगे, देखेंगे वगैरह, कुछ बिल्कुल भी जी कह सकते थे, बिल्कुल जी लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या हम कटमुल्ला को मौलवी बनाएंगे हम उर्दू पढ़ा के। जी अरे, आपसे उर्दू पढ़ाने के लिए किसने कहा? बिल्कुल जी आपसे कहा कि आपने अंग्रेज़ी शामिल कर ली, जी तो उर्दू भी शामिल करो, बिल्कुल चूँकि उर्दू यहाँ पैदा हुई। जी देखिए, हिंदी से ज़्यादा अहमियत लखनऊ में उर्दू की है। जी हाँ बहुत ज़्यादा जी उर्दू की पैदा, देखिए, हमेशा कहा गया है, आप उर्दू की हिस्ट्री उठा के देखें, जी तारीख़ उर्दू पर नज़र डालें, तो सभी कहते हैं कि उर्दू लखनऊ में पैदा हुई, जी दिल्ली में जवान हुई, जी और हैदराबाद में आके जी दुल्हन पली बनी। बड़ी बोलते जी बिल्कुल, हैदराबाद में आके दुल्हन बनी। जी लखनऊ में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई, और हैदराबाद में आके दुल्हन बनी। जी ये एक तारीख़ मशहूर है है जी उर्दू की, बिल्कुल उर्दू की एक तारीख़ है। जी तो अब उस तारीख़ को आप कैसे झुठला सकते हैं? सवाल बिल्कुल ये जी है। आप कैसे ये कह सकते हैं कि कटमुल्ला की ज़ुबान है? जी देखिए, बात यहाँ जो है मौजू से हट रही है, जी लेकिन उसी शख्स की बदज़ुबानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो शख्स जो है चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद इस तरह की गैर जिम्मेदारी की अगर बात जी करने लगे, जी वो कहने लगे कि ये अमराज जो है खड़ा है। देखिए, आप मज़हब की बुनियाद पे जो भी सियासत कर रहे हैं, जी ठीक है, वो आपकी सियासत है, जी लेकिन जब कानून की बात आती है तो आपको कानून की बात ही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, जी आपको ये कहना चाहिए कि हाँ, बिल्कुल हालात ख़राब हैं यहाँ के, हम जो है शिकंजा कसेंगे, बिल्कुल कानून अपना काम करेगा। जी तो बहरहाल जो है ये ज़ुबान अगर नहीं है, जी तो ये बहुत अफसोस की बात बिल्कुल सर ये समझ में नहीं आता कि एक है। ऐसा शख्स जो है ना जो जी मतलब अपनी ज़िंदगी जो है ना गौशाला में गुजारता है जी, बिल्कुल। उसको आप जो है ना चीफ मिनिस्टर बना के छोड़ देते जी हैं जी तो कोई तस्वर कर सकता है कि स्टेट कैसा तरक्की करेगी जी। ये जो है ना यकीनन देखिए, अखिलेश यादव ने यही कहा था कि जब से योगी आदित्यनाथ रियासत में जो है चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे विराजमान हुए हैं, जी ओहदा संभाला है, उस वक्त से लेके आज तक यूपी के हालात बहुत ख़राब हैं। जी बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं के बराबर कुछ है, भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल, बेरोज़गारी अपने इंतहा पे है, जी मसाइल, अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे जी हैं, और ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। उनका जी ज़्यादा फोकस
सिर्फ जो है इस बात पे होता है कि मुझे शोहरत कैसे मिले। जी बिल्कुल। क्या कुंभ मेले से मुझे शोहरत मिल सकती है? कुंभ मेले में आपने 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च किए, वो भी मैनेज नहीं कर सकते ना, मैनेज नहीं कर सकते आप, क्राउड कंट्रोल भी नहीं आता आपको जो है ना। आप जो है भगदड़ मच गई, लोग लापता हो गए, स्टेशन पे भी कितने मरे। बिल्कुल गंदगी इतनी थी वहाँ पे। लोग कह रहे हैं कि लोग जाते थे वहाँ पे तो बदबू से वो परेशान थे। जी जी। इतनी गंदगी वहाँ पे थी कि लोग कह रहे थे कि बदबू से हमारा तो जो है हाल बुरा था। अब जब इन चीज़ों को हुकूमत के इल्म में लाया गया कि आपने तो मेंटेनेंस का बड़ा दावा किया था, आपने कहा था कि 5 स्टार ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ तो ये हाल है कि लोगों का चलना मुश्किल है, इतनी गंदगी वहाँ पे है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, डुबकी लगा रहे हैं लोग तो जो है उनके आगे पीछे से इंसानी फजला बह रहा है, गंदगी दुबली। मतलब एक मजहबी मुक़द्दस मजहबी फरीज़े के लिए या फिर मुक़द्दस मजहबी अमल के लिए, रस्म के लिए लोग आए हैं और उनको जो है पानी में डुबकी लगाने के लिए जब पानी में उतरते हैं तो अतराफ से इंसानी फजला नज़र आता है, कितनी तो वो कैसे जो है अपना जो है मजहबी अमल कैसे पूरी करेंगे। तो ये जब ये सारी चीज़ें उनसे कही गई तो कहते हैं कि जो है सुअर को गू नज़र आता है, गीत को लाशें नज़र आती हैं, वो होता है, ये मतलब एक अहमखाना बात है, बिल्कुल अहमखाना बात है। आप इंतज़ाम आपने संभालना था, हज़ार करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने से आपने निकाले, अवामी पैसा निकाला आपने, वहाँ पे जो है सारा का सारा पैसा न जाने कितना पैसा गबन हुआ है, कितना पैसा कहाँ गया है कोई नहीं जानता। आपने जो है इंतज़ाम करने की बात की, भगदड़ हो गई, लोग कहते हैं कि लाशें नहीं मिलेंगी, लोग कहते हैं कि जेसीबी के ज़रिए, जिस जेसीबी का नारा देते हैं, जेसीबी के ज़रिए लाशों को उठा के पानी में फेंक दिया गया। गंगा जमुना का संगम है वो, तो गहरे पानी में फेंक दिया गया। लोग कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे चप्पल पड़े हुए थे, बहुत सारी लाशें पड़ी थी, उसमें कौन जिंदा था कौन मुर्दा था नहीं मालूम, वो भी पता नहीं। जेसीबी से उठा के जो है, अब देखिए जब भगदड़ में लोग गिरते हैं कोई बेहोश भी हो जाता है, कोई मरता है कोई बेहोश हो जाता है, लेकिन बिल्कुल जानवरों की तरह जेसीबी से उठा के फेंक दिया गया। जब ये सारी बातें बताई गई तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे, वो तो सब कुछ जो है भला चंगा बता रहे थे कि इतना बेहतरीन इंतजाम कभी नहीं हुआ तारीख में। उस अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ मेला आज की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि ये तो सदियों पुरानी तारीख है, ये सदियों से यहाँ कुंभ मेला चला रहा है और आप इस कुंभ मेले को ऐसा लग रहा था कि आप पहली बार यहाँ पे जो है कुंभ मेला करा रहे हैं और आप ऐसे दावे कर रहे थे कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ये कर दिया। तो बहरहाल जो है आवाम देख रही है, तो आवाम फैसला करेगी, बिल्कुल करेगी और जल्दी जो है ना फैसला आ जाएगा वहाँ पे जो है ना। तो नाज़रीन हम ये बात कर रहे थे और चलते थे आपसे बात करेंगे, जैसा हमारे पास हैदराबाद में सिटी कमिश्नर की जानिब से एक ऑपरेशन कवाश बल्कि शुरू किया गया है, तो जिसमें तकरीबन 5000 पुलिस मुलाजिमीन जो है ना उसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये जगह जगह टाइम टू टाइम ये किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि गैर समाजी अनासिर वगैरह को कंट्रोल किया जा सके और गाड़ियाँ हैं सीज़ कर रहे, तो उसको एक नई जो है ना एक ऑपरेशन शुरू किया है कमिश्नर ने हमारे। तो अब पता नहीं उसके कैसे नताइज आते हैं आएंगे क्या है वो तो हमको पता चलेगा जो है ना। तो ये हुआ है जो है ना, और जैसा हमने कहा है कि जो है ना मगरबी बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो टीएमसी के जो साबिक़ा रुकन असम्बली है, शायद वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक बाबरी मस्जिद की तामीर का ऐलान किया, हालांकि सारी मुखालिफत ने उसकी हुई, लेकिन उन्होंने आज इफ्तिदा भी किया और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर उन्होंने दिया है, तैयार किया है। और वो इस किस्म के कंट्रोवर्शियल चीज़ों में भी थोड़ा सा मशहूर है सजा साहब हुमायूं कबीर जो है ना MLA रह चुके हैं तिरनावल के, तो बहरहाल तिरनावल कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया है। तो यकीनन बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पे बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखने का और सेम वैसी मस्जिद बनाने का उन्होंने दावा किया था। तो यही जो है अब उस सिलसिले की कड़ी है, बिल्कुल कड़ी है जो है ना। और इत्तेफाक से वो बाबर के बेटे हुमायूं नाम भी उनका उसी से मिलता है, हुमायूं है, बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो यकीनन देखिए एक नई जो है वहाँ सियासत शुरू होगी जी है ना। तो नाज़रीन इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।